आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भौतिक सुख। साथ में हमने नीचे एक काले रंग का तीर नीचे की तरफ लगाया और साथ में सफेद रंग से दो शब्द क्या लिखे, टूटा फूटा। हालांकि देखिए, टूटा फूटा शब्द तो अपने आप में ही एक बिखरा हुआ शब्द है, एक अपूर्ण शब्द है, लेकिन उसको भी हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाते हुए उसको एक ज्ञान का प्रतीक दिया है कि इस संसार का जो एक निचोड़ है, माया का जो एक निचोड़ है, क्योंकि भौतिक प्रकृति देखिए द्वैत मानी गई है, अपने आप में जड़ कही गई है, जबकि हम सभी आत्मा तो चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। अब ज्ञान स्वरूप आत्मा को जड़ पदार्थों से सुख मिलेगा, ऐसा मानना ही अज्ञानता है। इसलिए तो बार बार शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि पाकर ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाओ, क्योंकि हम सभी आत्मा ज्ञान युक्त हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, जबकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। और जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो फिर परमात्मा का संग करते करते आपको हमें आनंद की झलकें मिलती हैं, क्योंकि जिसके भी हम सम्मुख होते हैं, जिसका हम संग करते हैं, उसका फिर रंग आपके हमारे ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे हम सूर्य के प्रकाश के सम्मुख होते हैं तो सूर्य के प्रकाश की किरणों का हमें बोध होता है, हमें उसका ताप मिलता है। ठीक इसी तरह परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, सच्चिदानंद है। जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो ये आपका हमारा अनुभव भी यही कहता है, आपकी हमारी अनुभूतियां यही बताती हैं कि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा की सम्मुखता बनाते ही आपको हम स्वयं ही आनंदित होने लगते हैं। उसका कारण ही ये है कि जैसा हम संग करते हैं वैसा हमें उसका रंग मिलता है, वैसा उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अभिप्राय देखिए आनंद स्वरूप सत्ता से है। आनंद में ज्ञान नित्य बना रहता है, और ज्ञान सदा नित्य बना रहने का अभिप्राय क्या है कि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं, हम सभी एक जन्म मरण से रहित हैं, हम एक नित्य तत्व हैं। जबकि ये जो माया है ये सत्य है। सत्य का भी अभिप्राय उसके 3 गुणों से है, जबकि 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, क्योंकि ये भौतिक ब्रह्मांड तो देखिए 24 तत्वों का है। इसमें जो एक इकाई है तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जिसको शास्त्रों में इनकी सम अवस्था को प्रकृति कहा गया। इन 3 गुणों से ही 23 तत्वों का जो एक विस्तार है, पसारा है, प्रकृति की माया है, उस सभी को अनित्य कहा जाता है। भले ही करोड़ों अरबों वर्षों तक ये बने रहते हैं, क्योंकि सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये युगों का प्रवाह जब एक चतुर्युग पूरा होता है, ये 71 बार पूरे होते हैं, तो एक इसको मनवंतर कहा जाता है। 14 मनवंतर होते हैं तो सृष्टि का कार्यकाल पूर्ण होता है। तो इसकी गणना गुना भाग करते करते तो बहुत लंबा समय बीत जाता है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में इसको अनित्य कहा गया है। और ये भौतिक माया का अभिप्राय क्या है कि ये जड़ है। जड़ का अभिप्राय क्या है कि इनमें जो सुख है, उस सुख विशेष को ही आज हमने टूटा फूटा इसलिए संबोधित किया है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये सारा का सारा संसार जो एक रजोगुणी है। संसारी आकर्षणों में जितने भी सुख हैं ये अल्पकालिक सुख देते हैं। आप 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, किसी भी भोग को आप भोगते हो तो आरंभिक स्थिति में ये सुख देते हैं, फिर सुख घटते जाते हैं, और फिर घटते घटते दुख की स्थिति उत्पन्न होती है यदि हम उस सुख विशेष को छोड़ते नहीं। अक्सर इस बात को हम एक रसगुल्ले के उदाहरण से जोड़ते हैं कि यदि हम पहला रसगुल्ला खाते हैं तो आपको हमें सुख मिलता है, अच्छा लगता है। दूसरा खाते हैं, उतना अच्छा नहीं लगता जितना पहला अच्छा लगा था। लेकिन जब हम तीसरा रसगुल्ला लेते हैं तो पहले जैसा तो देखिए दूसरा भी रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता, और दूसरे की तुलना में तीसरा रसगुल्ला तो हमें सुख और भी कम देता है, और चौथा पांचवा देने खाते ही तो हमें एक दुख की प्रतीति भी होने की एक संभावना बनने लगती।
इनके देखिए हमें भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि प्रकृति के सभी सुख घटायमान हैं। ये घटते घटते यदि हम उस सुख विशेष को छोड़ते नहीं है तो फिर वो दुखद स्थितियां उत्पन्न करता है। चाहे वो देखिए गंध का सुख हो, चाहे वो रस का हो, चाहे वो रूप का हो, चाहे वो स्पर्श का हो, चाहे वो शब्द का हो। आप ऐसे कितने ही गीत हैं जिनको आप एक बार सुनते हो अच्छा लगता है, फिर दोबारा सुनते हो दोबारा ये एक ऐसी स्थिति आती है, फिर आप उस गीत को सुनना पसंद ही नहीं करते। इसी तरह देखिए अलग अलग सुख है। चाहे आप कहीं भी देखिए, कोई पहाड़ी इलाके पे, कोई सुंदर से सुंदर दृश्य पे, स्थान पे भी आप चले जाओ, इन सभी स्थितियों पर भौतिक नियम समान रूप से लागू होते हैं। इन पर सभी मनुष्य को चिंतन करना होगा, क्योंकि शास्त्रों में तो एक बात और कही गई है कि ये जगत एक दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय क्या है कि भले ही हमें कर्मों के आधार पर सुख दुख मिलते हैं, लेकिन शास्त्रों में एक शब्द और का है, त्रिविध ताप। त्रिविध ताप का अभिप्राय क्या है कि आध्यात्मिक दुख जिसके कारण हम स्वयं होते हैं, आपके हमारे कर्म होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुख हैं जो अन्य मनुष्यों के कारण कहो, अन्य जीवों के कारण आपको में मिलते हैं। अब उदाहरण के लिए यदि हमें किसी कुत्ते ने काट लिया तो हमें दुख मिलता है, किसी सांप ने काट लिया तो हमें दुख मिलता है, किसी आतंकवादी की कोई गोली चल जाती है तो हमें दुख मिलता है। और भौगोलिक परिस्थितियों में देखिए अधिक गर्मी, अधिक सर्दी, बाढ़, भूकंप, ये सभी स्थितियां आप और हम देखते ही रहते हैं। यानी कि इस संसार को त्रिविध ताप से इसीलिए कहा गया है क्योंकि हमें अपने स्वयं के, चाहे वो मानसिक कर्म हो चाहे वो शारीरिक कर्म हो, उनके भी देखिए हमें दुख मिलते हैं। अब मन में जब हम द्वेष के भाव लाते हैं, आपके हमारे मन में एक क्रोध के भाव आते हैं, वो सर्प तो हमें ही दुखी करते हैं। और हम जितने भी पाप कर्म कर चुके होते हैं उनके भी हमें दुख रूपी परिणाम कहो, प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना होता है। और अन्य मनुष्यों के कारण देखिए सभी को कर्म करने की स्वतंत्रता है। और नीचे की जोनियों के जीव तो देखिए भोग जोनी में। अब कुत्ते ने यदि किसी मनुष्य को काट लिया तो उसका तो पाप कर्मों का कर्माशय भी नहीं बनता। कोई सांप नेवला किसी मनुष्य को काटता है तो उनका तो पाप कर्मों का कर्माशय भी नहीं बनता। इन सभी स्थितियों को हम अपने व्यवहार में, अपने अनुभव में कितनी ही बार महसूस करते हैं। अब देखिए कभी अधिक वर्षा पड़ जाती है, कभी अधिक गर्मी होती है, कभी अधिक सर्दी होती है, ये भूकंप आ जाते हैं, कभी तूफान आ गए। इन सभी स्थितियों के प्रभाव से भी हम दुखी होते हैं। इनको देखिए एक दैविक दुख कहा जाता है। अन्य मनुष्यों द्वारा या अन्य जीवों द्वारा मिलने वाले दुखों को देखिए एक भौतिक दुख कहा जाता है। और स्वयं के कर्मों द्वारा जो हमें दुख मिलते हैं उनको आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करते हुए आप पाओगे कि ये संसार एक दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण ने तो बार बार इसी जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। इसका अभिप्राय देखिए टूटा फूटा से आप ले सकते हो। इसलिए तो मैंने देखिए भौतिक सुख के नीचे एक गिरावट की ओर एक काले रंग का एक निशान लगाया है, तीर छोड़ा है कि ये सभी के सभी सुख एक घटायमान है, घटते हैं। ये अंतोगत्वा ये टूटा फूटा सुख के ही समान है। टूटा फूटा का अभिप्राय देखिए एक अपूर्ण स्थिति से होता है, घटायमान से भी आप समझ सकते हो। विभिन्न परिस्थितियों से आप इन सभी स्थितियों को आप समझ सकते हो कि आपके हमारे जीवन में ये मिलने वाले जितने भी सुख हैं। अब देखिए ना कितने ही ऐसे उद्योगपति हैं जिनकी प्रतिदिन की आय 10-10 करोड़ 100-100 करोड़ भी है, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। कोई चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे फिल्मी जगत का उभरता हुआ सुपरस्टार हो, पूरे देश का एक माना हुआ प्रसिद्ध खिलाड़ी हो, हम सबके जीवन में देखिए दुख आता। भले ही दुखों की मात्रा देखिए कम हो सकती है। अब किसी के जीवन में देखिए 90% सुख है, 10% ही दुख है। वो 10% के दुख भी वो 90% के सुखों को खा जाते हैं। अब किसी के जीवन में यदि 99% सुख है, 1% का भी जो दुख है वो 99% के सुखों को समाप्त कर देता है। ये सभी स्थितियां हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। ये मनुष्य जीवन का जो एक अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाते हुए हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए साधना करनी होगी। इसलिए तो मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक अवसर कहा गया।
कर्म योनि इसलिए कहा गया कि यदि मनुष्य प्रकृति के विषय भोगों में ही आसक्ति रखता है, प्रकृति के विषय भोगों को ही सुख भोगने में उसकी एक प्रवृत्ति बनी हुई है, तो प्रकृति भी आपको हमें मना नहीं करती। प्रकृति के तीन स्थितियां हैं, तीन गुणों की। इसी तरह कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ प्रकृति के सुखों को भोगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अन्य प्रकृति के जीवों को पीड़ा नहीं देता, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए हम अपने सुख को तो सुनिश्चित कर लेते हैं, लेकिन अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को हम पीड़ा नहीं देते, दुख नहीं देते। जबकि सतोगुण में रहते हुए तो हम परोपकार के कार्य करते हैं। परोपकार के कार्य करने का अभिप्राय, पहले हमारा उद्देश्य होता है कि दूसरों को सुख मिले, फिर उसके बदले में मुझे भी सुख मिले। ऐसे सभी सात्विक कर्मों को विशेष प्रकार के पुण्य कर्मों से जोड़ा जाता है। लेकिन जब तक मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं करता, अपने आप को ज्ञान योग में स्थित नहीं होता, यानी कि जब तक उसको ये प्रकृति के जितने भी सुख हैं, इनसे उसका ज्ञान पूर्वक वैराग्य नहीं होता। ज्ञान पूर्वक वैराग्य तभी होता है जब ये भौतिक सुख या प्रकृति के सुख आपको हमें टूटे फूटे नजर आते हैं, जिनको अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में तो अक्सर बोल देता हूँ कि प्रकृति के जितने भी बड़े से बड़े सुख हैं, ये तो देखिए घंटों के हिसाब से आते हैं या दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि इनके बाद मिलने वाले जो दुख हैं वो तो दिनों के हिसाब से आते हैं, महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा भी मानना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही इस जगत को, संसार को दुखालय नाम से संबोधित किया, तो इसका भी प्राय क्या है कि यहाँ दुखों की मात्रा बनी रहती है। और इसलिए मैं यहाँ तक भी कह देता हूँ कि यहाँ बड़े दुख रहते हैं या छोटे दुख रहते हैं, बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं तो उन छोटे दुखों पे ही आपको हमें सुख की एक अनुभूति होने लगती है। इन सभी बातों पर हमें चिंतन करना होगा। मिले हुए जीवन में हमें इन सभी बातों पर सकारात्मक चिंतन करते हुए प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं, इन सभी विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हुए उस परम सुख की तलाश करनी होगी। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, जो कि केवल और केवल परमात्मा को पाने से ही मिलता है। क्योंकि भौतिक प्रकृति तो अपने आप में ही जड़ है। यहाँ के जितने भी राजसी सुख भी हैं, वो अल्पकालिक सुख देते हैं, जबकि तमोगुण में रहते हुए वो आपको में अचेत अवस्था में लाते हुए कुछ अल्पकालिक सुख देते हैं। अब मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ अपने आप को सुखी महसूस करता है, जबकि वो एक क्षणिक अचेत अवस्था होती है। जबकि परमात्मा का आनंद एक ज्ञानमय स्थिति है, क्योंकि जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो आपका हमारा जो अपना मूल ज्ञान है, अपना हमारा जो मूल स्वरूप है, वो कहीं भी देखिए एक बाधित नहीं होता, वो अल्प स्थिति में नहीं आता। यानी कि आपका हमारा ज्ञान स्वरूप सत्ता नित्य बनी रहती है, और परमात्मा की सम्मुखता बने रहने पे फिर आपको में परमात्मा की आनंद की झलकें मिलने लगती हैं। यानी कि परमात्मा की सम्मुखता बनाने से ही आपको हमें जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है। और जब मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कार्य शरीर साधना करते करते शुद्ध कर लेता है, पवित्र कर लेता है, अज्ञानता के संस्कार समाप्त कर लेता है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब हम कार्य शरीर समाप्त कर लेते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। क्योंकि स्थूल शरीर के बार बार जो जन्म होते हैं उसके पीछे का कारण आपका हमारा बना हुआ कर्माशय है, संस्कार है, क्योंकि कारण शरीर में रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर हमें चिंतन करना होगा, यानी कि मिले हुए जीवन में साधना करते हुए अपने कार्य शरीर को हमें समाप्त करना होगा, ताकि 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीर के जो कार्य हैं वो आपके हमारे जीवन में समाप्त हो जाए, ये जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाए, और मनुष्य मरने के बाद आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर ले, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर ले। और मोक्ष की स्थिति या आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति, ये सभी देखिए आनंददायक स्थितियां हैं, जिनकी प्राप्ति कर लेना केवल और केवल मनुष्य योनि पाकर ही संभव हो पाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनने का एक लक्ष्य बन पाती हैं, जब हम संसारी सुखों को, यानी कि भौतिक सुखों को हम टूटा फूटा ही महसूस करते हैं। ऐसी स्थितियां जब मन में एक दृढ़ रूप
धारण कर लेती हैं, तभी परमात्मा को जानने की एक मन में भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अन्यथा शास्त्रों में तो देखिए 4 प्रकार के जो भक्त कहे गए। प्रथम भक्त तो देखिए आर्थ श्रेणी का है। जब किसी के जीवन में दुख आते हैं, तो फिर वो परमात्मा की शरण में जाता है। जब उसको संसारी सुखों में एक विशेष आकर्षण बना होता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में भले ही उसके जीवन में अभी दुख ना भी आए, वो बड़े से बड़े संसारी सुख को भोगने के लिए अर्थार्थी भक्त बन जाता है। लेकिन जब उसको संसारी सुख टूटे फूटे नजर आते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो परमात्मा से अपना संबंध जोड़ता है, परमात्मा को जानने का, प्रकृति के 3 गुणों को समझने का प्रयास करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाता है। ऐसी स्थितियां जब उसके जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में ही उसकी परमात्मा से एक प्रीति होती है। वो कर्म योग में स्थित हो जाता है। फिर कर्म योग से आगे उन्नति करता करता वो ज्ञान योग में आ जाता है। ज्ञान योग में परिपक्व होते हुए फिर वो भक्ति योग में अपने आप को स्थित कर एक प्रेमी भक्त बन जाता है, जो मनुष्य को मायातीत की स्थिति में पहुंचा देता है। यानी ऐसी स्थिति बन जाने पे फिर स्थूल शरीर के भरने पे उसका जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। उसको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, वो मोक्ष काल में चले जाते हैं और लंबे काल के लिए परमात्मा के सानिध्य में आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। तो ऐसी सभी आनंददायक स्थितियां आपके जीवन में भी जल्द से जल्द बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।